जयशंकर जो भारत के इस वक्त सारी दुनिया वहां मौजूद है, अक़वाम मुत्तहिदा का बड़ा बड़ा ये अहम वहां पे मामला चल रहे हैं दुनिया के। यार अब यहाँ युद्ध पड़ गया है, इंटरनेट तक जो है बंद होने की बातें हो रही हैं। क्या मुझे बताएं, डॉलर है नहीं आपके पास? कि बढ़ती महंगाई, मुआशी बदहाली और सैलाब में डूबी हुई पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ तो मिले या ना मिले, आपने जो माशी तौर पे किया है, मौत के मंजर में कौन ठहरना पसंद करेगा? और उनके साथ ब्रिक्स का इजलास भी हो रहा है और क्वाड का भी हो रहा है, वज़राए खारजा का। तो रशिया उनका सोवियत यूनियन पुराना कोल्ड वॉर के जमाने का साथी है। पहली बात तो यह है कि वहां पर भारत से हम शुरू करते हैं। भारत के जो वजीर खारजा हैं जयशंकर, वो अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद हैं। जाहिर है वजीर आज़म मोदी नहीं है वहां पे। और वहां पर जो है वो जो जयशंकर हैं, उनका जो क़याम है वो कोई 11 रोज का है, ठीक है। वो 28 तारीख को, 18 को निकल गए थे पहले, और वो जो है वो 28 तारीख तक 10 रोज या 11 रोज वो उनका क़याम है वहां जी, न्यूयॉर्क में भी और फिर उसके बाद वॉशिंगटन में। अब उनका जो इशू है वहां पर वो ये है कि एक तो वो एंथनी ब्लिंकन से तो मिल रहे हैं, जो कि वॉशिंगटन में मिलेंगे गालिबन, लेकिन उसके साथ साथ ब्रिक्स का इजलास भी हो रहा है। यानी ब्रिक्स का ये वो ब्रिक्स है जिसमें ब्राजील और इंडिया और चाइना और रशिया, यानी चाइना के वजीर खारजा भी न्यूयॉर्क में हैं और रशिया के वजीर खारजा भी न्यूयॉर्क में हैं, और उनके साथ ब्रिक्स का इजलास भी हो रहा है और क्वाड का भी हो रहा है, वज़राए खारजा का। अच्छा, अब ये अजीब सा एक मखमसा सा है कि जिसमें इंडिया इस वक्त जो है वो मेरी कुछ लोगों से बात हुई, बाहर बात होती है और मैं पाकिस्तान से बाहर ही हूँ, तो बात यह है कि वो बहुत ज्यादा जो है ना, जो इंडिया के ऊपर डिपेंड, अमेरिका थोड़ा सा जो है, ये वेस्ट थोड़ा सा इंडिया जाहिर है पूरी दुनिया ये कंफ्यूजन में है कि किस तरफ जाए, कैसे नहीं हो, लेकिन कुछ क्या किया सोच रहे, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट कि जी, हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी एससीओ की समिट में शी जिनपिंग के साथ उनका मुज़ाफ़रा नहीं हुआ, उन्होंने यूक्रेन के ऊपर सवाल भी उठाए, लेकिन वो असलहा, गंदुम और ऑयल इसको बंद नहीं कर सकते रशिया। तो रशिया उनका सोवियत यूनियन पुराना कोल्ड वॉर के जमाने का साथी, अफगानिस्तान, वस्ती एशिया में जगह दी, अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की वजह से आज भी अगर वस्ती एशिया में इंडिया की मौजूदगी जो है वो और फिर एससीओ में उनको लेकर आए, फिर ये चाबहार वोट और ये सारा, तो मतलब पुराने ताल्लुक, असलाह सारा उनसे लेता है इंडिया, तो एकदम से ताल्लुकात खत्म नहीं हो सकते। लेकिन एक थोड़ी सी जिसको कहना चाहिए ना कि अमेरिका की तरफ से वो फील हो रहा है कि जी एक सदमोहरी सी है, एक हल्की सी, मतलब है कि वो उनकी तरफ से एक थोड़ा सा ऐसे है कि जैसे बस ठीक है इंडिया है तो ठीक है, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट थी बहुत ज्यादा, वो शायद इस वक्त नहीं है इस वक्त। तो वो मईशत मुल्क की तो बिल्कुल बर्बाद हो गई है, और आगे भी किसी किस्म का अगर इतना ज्यादा लोगों के सर पे बोझ डाला हुआ है कि वहां पे ऑयल प्राइस दुनिया में कम हो गई है 2015 के बाद से लेके एक यानी बहुत एक्साइटमेंट है लोगों में कि यार लोगों को अचानक ही पता चल रहा है कि जी वो ऑयल की प्राइस कम हुई है, और जो रशिया से ले रहे हैं इंडिया और चाइना, वो तो उनके तो पहले से मजे हैं। तो पाकिस्तान में ये इतना बोझ डाला हुआ है लोगों के ऊपर कि इसमें भी अरबों रुपया कमा रहे हैं। मतलब एक दिन का 1 अरब 89 करोड़ रुपया या 90 करोड़ रुपया एक दिन का सिर्फ पेट्रोल पे, डीजल अलग है। तो मेरे लिए तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। अब सवाल ये है कि ये बात पूछी किससे जाए, बात किससे की जाए, सवाल किससे किया जाए, किसके सामने रखा जाए। एक जमाने में अदालतें सुमोटो ले लेती थी अवाम के इश्यूज पे, वो अदालतें भी नहीं ले रही हैं अब। वो भी जाहिर है कि इस तरह के इश्यूज पे, कौन सी इशू पे कब सुमोटो लेती हैं ये तो वही जानती हैं अदालतें। अच्छा, तो ये जो है बहरहाल अब अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है सिस्टम में। तो मुझे नहीं पता कि इसको कैसे आगे खींचेंगे, क्या करेंगे। अब मुलाकातों के बाद अब जाहिर है यूनाइटेड नेशन से वापस तो आएंगे, और वापस आने के बाद जो है वो इतनी सारी दुनिया में डेवलपमेंट जो हो रही हैं, मैंने आपसे कहा ना कि यानी इसमें अब इंडिया को हम देखें तो वो ब्रिक्स भी हो रहा है, वो एससीओ भी हो रहा है। अच्छा, रशिया जो है वो यूक्रेन की जंग तो लंबी चली गई है ना, लंबी यूक्रेन की जंग चली गई है, और यूक्रेन की जंग कहीं
खत्म होती नजर नहीं आ रही इस वक्त। ये जो तैयब एर्दोगन कोशिश कर रहे हैं कि जो पुतिन चाहते हैं, पुतिन नहीं, जो पुतिन अपनी जगह पे उन्होंने वो खर्चों के नीचे के इलाके को भी वो रशिया में शामिल कर रहे हैं। तो ये जंग हो गई लंबी। अच्छा, इस जंग के अंदर फौरी तौर पे ये कहना कि जी कौन जीत गया है, कौन हार गया है, किसका क्या फायदा होगा, क्योंकि जो ताइवान पे स्टेटमेंट दी है और उसके ऊपर बड़ा सख्त रिएक्ट किया है वांग ली ने, जो चाइना के, और उन्होंने कहा कि ये तो हमारा जो 2005 का लॉ था उसके मुताबिक तो ये हमारा ही हिस्सा है। वो हेनरी किसिंजर से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा हमारा ही हिस्सा है और इसके अंदर जो हम तो इसको दिफा करेंगे और ये खुद ब खुद हमारा हिस्सा है, मतलब हम किसी वक्त भी इसको ले सकते हैं। बाइडेन ने 4 दफा ये बात की है जबकि वो सदर है कि ताइवान का दिफा अमेरिका करेगा अपनी फौजें उतार के। ऑयल की जो कीमत है ना, देखें ऑयल में पाकिस्तान के हवाले से मुझे 83 रुपए हो गया है, और ये अगर ऑयल प्राइस देखें तो गैसोलीन प्राइसेस सी लॉन्गेस्ट डाउनवर्ड स्ट्रीक सिंस 2015 के बाद से तेल जो है वो सबसे ज्यादा आलमी मंडी में नीचे आ गया। अच्छा, अब यानी 16 सितंबर को हमारे यहाँ, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान में 16 सितंबर को 10 रुपए पेट्रोल और 4 रुपए डीजल सस्ता होना था अगर हम आलमी मंडी की प्राइस देखें, लेकिन पाकिस्तान में सस्ता नहीं हुआ। और उसकी वजह क्या है कि हर 1 लीटर पे यानी 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 172 रुपए 81 पैसे का है और अवाम को 235 रुपए 98 पैसे में मिल रहा है। ये फिगर जरा देखें, ठीक है, 172 रुपए 81 पैसे में ले रही है हुकूमत और 235 रुपए 98 पैसे में दे रही है। अब इसमें 37 रुपए 50 पैसे लेवी, 4 रुपए 76 पैसे फ्रंट मार्जिन, सॉरी फ्रेट मार्जिन, 3 रुपए 68 पैसे डिस्ट्रिक्ट सरचार्ज या मार्जिन, फिर 7 रुपए फी लीटर डीलर्स का मार्जिन। यानी इस तरह से हुकूमत जो तेल ऑयल इस वक्त ऑयल और डीजल, सॉरी सिर्फ पेट्रोल, डीजल नहीं, पेट्रोल के ऊपर एक दिन में हुकूमत 1 अरब 90 करोड़ रुपया कमा रही है। 1 अरब 90 करोड़ रुपया जो अवाम को दे रही है पेट्रोल, और महीने का 56 अरब 83 करोड़ रुपया इस वक्त हुकूमत कमा रही है। अवाम की जेबों से जो पैसा निकल रहा है वो ये निकल रहा है। तो पेट्रोल तो 10 रुपए सस्ता हो जाना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद डीजल जो है वो यौमिया उस पे 63 करोड़ रुपया कमा रहे हैं और महीने का 18 अरब रुपया कमा रहे हैं। ये पैसा कहां जा रहा है? यानी ये इजाफी पैसा है, यानी ये पैसा है जो इजाफी है, यानी एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आ रहा है, हुकूमत ये कमा रही है। और ये जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंपनीज हैं या मुख्तलिफ अदारे हैं उनसे मैं फिगर्स लेके यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। 1 अरब 90 करोड़ रुपया, तकरीबन 79 या 90 करोड़ रुपया जो है वो एक दिन का हुकूमत सिर्फ पेट्रोल से कमा रही है, और जो इसमें डीजल है उससे 63 करोड़ रुपया। अब मुझे ये बताएं कि ये तो पूरी दुनिया में तेल सस्ता हो रहा है और उसकी वजह से मैंने आपसे कहा ना कि ये हमने स्लाइड भी दिखाई है कि 2015 के बाद ऑयल प्राइसेस जो हैं ये, अब ये पैसा कहाँ जा रहा है सारा? ये सैलाब का पैसा कहाँ जा रहा है? ये महंगाई क्यों नहीं कम? महंगाई तो आप ऑयल की डॉलर का कोई सरपैर ही नहीं है। डॉलर मुझे नहीं पता कहाँ 300 रुपए पे जाके रुकेगा, 260 पे 70 पे कहाँ जाके रुकेगा। मईशत के ऊपर कोई तवज्जो नहीं। हुकूमत की इस वक्त मुझे बिल्कुल, बल्कि मतलब एक तरफ तो वो इमरान खान साहब के अपने मसाइल है ना, उनकी तकरीर और उनके इश्यूज और वो सारा, लेकिन उसके बाद जो मैंने कल भी बात की थी कि शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को मईशत के ऊपर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के ऊपर इमरान खान साहब नहीं है। प्रायोरिटी के ऊपर ये है कि लोगों को डिलीवर क्या कर रहे हैं इस वक्त।